आज के पत्र में गुरु ने लिखा है, परीक्षाएं तो हमें ऊंचा उठाने के लिए ही आती हैं। हिम्मत व हौसला रखकर आगे ही बढ़ना है। कमज़ोरी मौत है और डरना तो किसी हालत से नहीं है। जीवन में बहुत परीक्षाएं आती हैं, हर एक के जीवन में। ऐसा संसार में कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आए, कम या ज़्यादा। ये उसकी प्रारब्ध होती है। इस जन्म में उसको कितना मिलना है वो होता है। कभी कभी आप किसी को देखोगे, किसी का जीवन जन्म से लेके अंत तक दुख में ही बीता है। ऐसे कई लोग होते हैं, हमारी जानकारी में भी ऐसे कई लोग जो जन्म से किसी न किसी बात में कष्ट ही उठाते रहे। माता पिता के घर में थे तो उनको कष्ट मिलता रहा, गरीबी थी, कहीं कुछ था, बीमारी थी, गरीबी थी। और जैसे कई बार होता है कि बहुत बच्चों को समानता भी नहीं देते थे पहले ज़माने में, लड़के और लड़की में। लड़कियों को कम समझेंगे, लड़कों को अधिक समझेंगे, तो उतनी कदर भी नहीं करते हैं। तो पुराने ज़माने में लड़कियां अंदर से दुखी भी होती थीं। तो बचपन से किसी न किसी कारण से किसी को बहुत कष्ट मिलते रहते हैं। किसी की माँ सौतेली आ जाती है तो कष्ट मिलता है, किसी को कोई और कारण बन जाता है तो कष्ट मिलता है। उसका मन कष्ट में बीतता है। बचपन में भी वो बहुत ज़्यादा उत्साह उमंग से अपना जीवन नहीं जी पाता है। वरना छोटे बच्चे तो हंसेंगे, खेलेंगे, खुश होंगे। तो उनको, कई लोगों को बचपन में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। थोड़ी जैसे अपने बचपन के कारण से खुश हो जाए, मगर थोड़ी समझ मिलती है तो उनको लगता है कि हमको तो कोई सुख मिला ही नहीं, हमको तो कोई खुशी मिली नहीं। और यंग एज में भी जब शादी होके जाते हैं तो वहाँ भी कई बार ऐसा होता है कि उनको वहाँ भी सुख नहीं मिलता है। पति से भी सुख नहीं मिलेगा, सास से भी सुख नहीं मिलेगा, ससुराल वालों से भी कष्ट मिलेंगे। तो उनका जीवन, जवानी भी उनकी कष्ट में ही बीत जाती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चों से भी कष्ट मिल रहा है, लड़के भी कष्ट दे रहे हैं, लड़कियां भी कष्ट दे रही हैं। तो ओल्ड एज में भी उनको फिर बच्चों से दुख मिलता रहता है। तो कभी कभी किसी का जीवन ऐसा देखते हैं कि बचपन से लेके अंत तक उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहते हैं। मगर ये है कि जिनको सत्संग मिल जाता है, बचपन से लेके जवानी, बुढ़ापा, सब में कष्ट ही कष्ट मिला, लेकिन अगर उनको सत्संग मिल जाता है तो भगवान एक सुख ये दे देते हैं। तो ज्ञान मिलने से वो अपने को बैलेंस में रख पाते हैं। सत्संग के कारण से वो अपने को कष्टों से ऊंचा कर पाते हैं। मन में तो रहता है, और वो कष्ट जो होते हैं वो उनको और विरक्त बनाने के लिए फिर आ जाते हैं। फिर अगर उनको अपने कष्टों का एहसास भी होता है तो भगवान का शुक्र मनाते हैं, ज्ञान मिला है कि ठीक है, इसी बहाने हमारे अंदर में वैराग्य तो आया। वरना जो कष्ट दे रहा है उसके प्रति द्वेष हो जाता, उसके प्रति शत्रुता का भाव हो जाता, और नए कर्म बनाते, फिर उन्हीं भाव में दुनिया से चले जाते, तो फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आते। तो जिनको सत्संग मिल जाता है तो वो वैराग्यवान बनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। देखने वाले सोचते हैं ये ना इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना मंदिर जाते हैं, इतना तपस्या, व्रत, दान, ये सब करते हैं, अच्छा इनको सत्संग भी मिल गया, ये इतना सत्संग में भी जाते हैं, तो फिर इनके जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? इससे अच्छा जो सत्संग में जाता है या जो ज़्यादा भक्ति करता है उसको भगवान बड़े दुख देते हैं, तो हमें जाना नहीं चाहिए सत्संग में, हमें भी दुख मिलेंगे। या जो बहुत पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं, भक्ति करते हुए, उनके जीवन में कष्ट होते हैं, तो हमें पूजा पाठ करनी नहीं चाहिए। कई लोग की ये धारणा बन जाती है। लेकिन जो हैं भक्त, पूजा पाठ करने वाले हैं, दान करने वाले, सत्कर्म करने वाले, या सत्संग में आ गए वो लोग, उसी की वजह से सत्संग में भी आए, तो वो उन कष्टों में अपने को दुखी नहीं महसूस करते हैं। वो उससे भगवान का मार्ग तलाश कर लेते हैं। तो उनके हिस्से में के जो भी थे वो उनको भोग लेते हैं, वो उनको भगवान की शक्ति से। और देखने वाले तो नहीं समझ पाते इसमें भलाई क्या छिपी है, लेकिन जो ज्ञानवान हो जाता है या जो सच्चा भक्त होता है वो उसमें भलाई ढूंढ निकालता है।
अब वो बखान नहीं करता किसी को कि मेरे को क्या भलाई हो गई है, वरना तो जगत वाले तो कुछ भी बोलने के लिए बोलेंगे कि अरे इनको मिले नहीं ना सुख, इसीलिए ऐसा ये कह रहे हैं। अंगूर खट्टे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमको दुख मिले अच्छा है, हम तो भगवान की तरफ चले गए, सुख मिलते तो शायद नहीं जाते, क्योंकि इनको सुख मिले नहीं है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी समझ होती है बोलने के लिए, लेकिन जिसकी जो अंदर से स्थिति है वो वही जानता है, वही जानता है कि हर हालत हर दुख मुझे ऊंचा उठाने के लिए आता है, क्योंकि अंत तक वो फिर वैरागी वृत्ति में रहता है। वही जानता है कि संसार में सच कुछ है नहीं, संसार में अपना कोई है नहीं, अपने हैं तो केवल एक भगवान है, जो मेरा अपना है मैं उसी से दिल लगाऊं, और उनका मन भगवान में ही लग जाता है, क्योंकि ज्ञान उनके पास है, भक्ति उनके पास है, इसलिए उनका मन भगवान में ही लगा रहता है। तो जो भी वो देखते हैं कि जो भी हालत आती है, जो परिस्थिति आती है, वो उनको ऊंचा उठाने के लिए आती है। तो वही गुरु ने लिखा कि जो भी हालत आती है वो तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है, उसमें ये नहीं सोचो कि वो तुम्हें नीचा गिराने के लिए आती है। तो भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, घबराया नहीं करते। हर दुख आप कभी बोलोगे भगवान कौन कौन से दुख तुमने मुझे दे रखे हैं, कोई तो बचा देते, सभी तरह के दुख तुमने मुझे दे रखे हैं। किसी किसी के जीवन में सारे ही प्रकार के दुख आ जाते हैं, किसी के जीवन में एक भी प्रकार का दुख नहीं दिखता, लेकिन जिसके जीवन में एक भी प्रकार का दुख नहीं दिखता है उसके अंदर भी कोई ना कोई कष्ट होता है। कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी, कोई अपने ही ईर्ष्या रख के दूसरे से दुखी, उनको अपना कोई दुख नहीं है मगर दूसरा सुखी क्यों है ये सोच सोच के वो दुखी होते रहते हैं। मेरे पास ये चीज़ नहीं है उसके पास क्यों है, और तुम्हें वो चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है तो भी उसके पास क्यों है, तुम्हारा वो मार्ग भी नहीं है तो भी उसके पास क्यों है। गुरुजी बोलते थे कि कोई दूसरे को देख के अपने मन को परेशान करता ही रहता है, ये उसकी ऐसी आदत बन जाती है। तो अब ज्ञान में आने के बाद हमारी सोच बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं कि हम अब ये देखते हैं कि कैसी भी हालत आती है, कैसी भी परिस्थिति आती है, उसमें मैं देह से ऊपर उठ रहा हूँ, मैं आत्मा में टिक रहा हूँ। तो ऊंचा उठाने के लिए आती है कि वो हमको देह से ऊंचा उठाती है। परीक्षाएं तो हमें ऊंचा उठाने के लिए ही आती है, और हिम्मत व हौसला रखकर ये आगे बढ़ना है। हर एक को अपने में हिम्मत रखनी है, गुरु हिम्मत दे रहा है, ज्ञान से मिल रहा है, मगर तुम्हें भी रखनी है। और तुम्हारी अपनी हिम्मत, तुम्हारा अपना हौसला, आगे बढ़ने का जो भाव होता है ना, वो हौसला, अपने हौसले से आगे बढ़ेंगे, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, तो उससे हमको आगे बढ़ना है। कमज़ोरी मौत है, अगर कमज़ोरी का विचार हमारे अंदर में आएगा तो वो जैसे हमारे लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हमको देके जाएगा। कमज़ोरी ही मौत है। बहादुर व्यक्ति जो होता है वो जीवित रहता है सदा सदा हर एक के दिल में, और उसके अंदर में जैसे जीवन ज्योति बनी रहती है, उसके अंदर में एक प्रफुल्लता बनी रहती है। कहते जिंदा दिल ही जीवन की निशानी होती है, और मुर्दा दिल हो जाना तो मुर्दे की निशानी होती है। तो जो उमंग उत्साह में रहता है तो वो समझो जीवित है, बाकी तो सब संसार में जीवित होते हुए भी मुर्दे के ही समान होते हैं। तो कमज़ोरी मौत है, अपने अंदर किसी प्रकार की भी कमज़ोरी हमें लानी नहीं है, आए तो उसको हमें दूर करना है। भगवत भाव रख के, अपना हौसला, अपना हिम्मत रख के, और ये विचार रखें कि जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो सब मुझे देह से ऊंचा उठाती हैं, और वो सब मुझे भगवान तक पहुंचा रही हैं, और मुझे संसार में विरक्त कर रही, विरक्त भावना में ला रही। वैराग्य मेरा पक्का हो रहा है, वरना तो वैराग्य पक्का कहाँ होता है। ज़रा ज़रा सा माया का आकर्षण लोग देखते हैं, उनका वैराग्य ख़त्म हो जाता है, वो उसी में राग में फंस जाते हैं, उन्हीं रसों में वो लोग फंस जाते हैं, तो उनके अंदर का तो वैराग्य ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका वैराग्य बना हुआ है, कोई ना कोई कांटा चुभता रहता है, कोई ना कोई बिच्छू डंक रहता है, आपका जगत के प्रति वैराग्य बना रहता है, तो आप देह से ऊंचे उठते जाते हो।
तो कमज़ोरी मौत है। कमज़ोरी अपने अंदर नहीं रखो, अपने अंदर में हौसला और हिम्मत रखें। डरना तो किसी हालत से भी नहीं है, किसी भी परिस्थिति से डरो नहीं। मन पहले से ही आशंकाएं करता है, ऐसी परिस्थिति ना आने पाए, ऐसी परिस्थिति आएगी तो मेरा क्या होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। तो किसी प्रकार की भी परिस्थिति में डरो नहीं। ये परिस्थिति क्यों आई है, ऐसी हालत क्यों आई है, हमें उसमें कभी भी भयभीत नहीं होना है। तो डरना तो किसी भी हालत से नहीं, मतलब किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति से हमें डरना नहीं। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। जो तुम्हारे सूर्य के ऊपर बादल आ गए, उन बादलों ने सूर्य को ढक लिया, तो तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश को तुम्हारे अंदर के मन के विचारों ने ढक लिया, तुम्हारा ज्ञान ढक चुका है। तो आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। आखिरकार ये कष्ट के बादल, दुख के बादल छट ही जाएंगे और फिर सुख का सूर्य आप देखोगे, सुख का सवेरा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख रहेगा, उस दुख के बीच में कोई ना कोई भगवान हमको सुख बीच बीच में दिखाते रहते हैं। और सबसे बड़ा सुख तो ज्ञान का सुख है। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अगर आपको सत्संग मिला तो फिर आप सुखी हो। फिर आप कभी नहीं बोलना कि मैं दुखी हूँ। फिर ये कभी नहीं सोचना कि भगवान ने मुझे बहुत सारे दुख दे रखे हैं। दुखों का अंत जब होता है तब ये ज्ञान मिलता है। जन्म का अंत जब भगवान कराना चाहते हैं तब हमको ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं। आवागमन के चक्कर से भगवान छुटकारा हमको दिलाना चाहते हैं, तभी हमको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। इसमें अगर हमने पुरुषार्थ सही तरीके से किया तो हम मुक्त हो जाते हैं, और अगर यहाँ हमने गफलत की तो फिर आपका दूसरा जन्म तैयार। तो गिरा जग में ऐसे कि एक बार फिर जन्म तूने तैयार क्यों कर लिया। क्यों जगत में तुम ऐसे गिरे, मन क्यों गिरा कि तुम्हारा एक जन्म फिर तैयार हो गया। ये सावधानी रखने के लिए गुरु हमको हमेशा बताते रहते हैं, और ये विश्वास दिलाते हैं कि आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। आज कष्ट है, कल नहीं रहेगा, ये विश्वास रखो। आज की शाम कल की सुबह होगी, ये संदेश भी तो लाती है। आज शाम हो गई, उसके बाद रात हो रही है, मगर ये भी तो वो संदेश देती है कि कुछ घंटों के बाद में, 12 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, जो भी आप समझो, उसके बाद फिर सवेरा होगा ही होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। तुम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन में सवेरा सुख का होना ही होना है। तुम ज्ञान मार्ग में विश्वास रख के, धीरज रख के आगे बढ़ते जाओ, तो कल की सुबह होगी। ये संदेश भी तो शाम लेके आती है। अंधेरे के बाद उजाला तो होता ही है। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा भी इसी अग्नि से निकले और कुंदन बने। जो भी भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां, हालतें आईं, परीक्षाएं हुई, मगर उनको पार करके वो निकले। जैसे सोने को भट्टी में डालते हैं, उसके खोट निकल जाते हैं और फिर वो शुद्ध होके कुंदन बन के बाहर निकलता है भट्टी से। तो परीक्षाओं की अग्नि में ज्ञानी पड़ता है, तो वहाँ से जब ऊंचा उठता है तो उसके अंदर का जो भी खोट था वो समाप्त हो चुका होता है। सबसे बड़ा खोट है अपने को देह मानना, ये निकल जाता है। जगत को सत्य मानना, जगत के पदार्थों को सबको सत्य मानना, तो ये खोट हमारा निकल जाता है। सब परीक्षाएं आती हैं और हम अपने को शुद्ध पवित्र आत्मा जानने लग जाते हैं। तो जितने भी भगवान के भक्त थे ये इसी परीक्षाओं की अग्नि से निकले हैं गुजर के और कुंदन बने हैं। उल्टी हवा जब चलती है तो पतंग को और भी ऊंचा उठाती है। पतंग ऊंची उठती है, उड़ती है, तो जितनी विपरीत हवा चल रही होती है तो देखो वो और ऊंचा उसको उठा देती है। तुम्हारे जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां अगर आती हैं तो वो तुमको ऊंचा उठा देती है। बांध आता है तो पानी और फोर्स से बहता है। जब पानी के ऊपर बांध बनाया जाता है, रुकावट आती है, तो आप देखो उसके ऊपर से पानी और तेजी से बहता है।
तो इसलिए किसी प्रकार के हमको परिस्थिति से अपने आप को भयभीत नहीं करना है, बल्कि रुकावट आए तो रुकावट में हमको और तेज़ी से पुरुषार्थ करके परमात्मा की तरफ जाना है। परिस्थितियाँ आती हैं रुकावट डालने के लिए आती हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ इतना तीव्र रखो कि ये रुकावटें मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से मुझे रोक नहीं पाएंगी। पहले शायद मैं धीमे धीमे चल रहा था, अब बीच में रुकावट आई तो मैं और तेज़ी से जंप दे के आगे बढ़ता हूँ। गुरुजी बोलते थे तुम्हारे घर में रोज़ गरम पिक्चर चलनी चाहिए, सीन, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, कलह, क्लेश रोज़ चलनी चाहिए, ताकि तुम्हारा मन वहाँ से हटे और तुम्हारा मन और तेज़ी से अपने बंधन काटने की सोचे, और तेज़ी से तुम्हारा मन ज्ञान की तरफ आगे चला जाए। तुम अपने को निर्बंधन तभी कर पाओगे। और वहाँ अगर सुख मिलते रहते हैं, लोग आपसे मीठा मीठा बोलते रहते हैं, तो आप उनसे कह ही नहीं पाते आगे बढ़ने के लिए, बोल ही नहीं पाते हो, लिहाज में इतने फंस जाते हो। लोग मीठा बोल के आपको बंधन डाल देते हैं, मीठा बोल के आपको फंसा लेते हैं। उनका मीठा बोलने में भी घात है। आपको मीठा बोलना है सबसे, मगर ये नहीं कि आप फिर बंधन में आ जाओ। आप ऐसा ज्ञान का जवाब दो, आप ऐसी ज्ञान की बात बोलो जिससे अगले को भी सही समझ मिले, वरना उसको सही समझ नहीं मिलेगी तो उसका जीवन भी तो अधूरा रह जाएगा। आपको अपना जीवन भी पूर्ण करना है, आपको उसको भी सही समझ देनी है। आज वो परेशान होगा, कल तुम्हारी उसी समझ को धारण करके वो सुखी भी हो जाएगा। तो ज्ञान की बात बोलो, वही सबसे मीठी बात होती है। तो बंधन आते हैं, बांध बनता है तो पानी और फोर्स से बहता है। सच्चा प्यार प्रभु से करने वाले अंजाम से नहीं डरते। अंजाम पे डाले कौन नज़र, पी ली है तो तौबा कौन करे। देखिए, जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं प्रभु के भक्त, वो फिर अंजाम की परवाह नहीं करते। वो होते लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, और उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो सच्चा प्रेम करता है वो अंजाम की परवाह नहीं करता, तो वो आगे बढ़ जाता है, वो निर्बंधन हो जाता है। लेकिन जो अंजाम की परवाह करेगा, अच्छा निकल के गया तो पीछे से घर बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, वापस मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, मेरी बदनामी होगी, ये सब अंजाम सोचता है मन, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, फिर वो कभी नहीं बढ़ पाता। तो अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो तुम ये सब बातों की परवाह करोगे नहीं, और अपने को इसी जन्म में आप निर्बंधन करके आवागमन के चक्कर से मुक्त अपने को आप कर पाओगे। का जिसने ये ज्ञान का प्याला पी लिया तो फिर क्यों अफसोस करेगा मैंने क्यों पिया। जैसे कोई शराब पी लेता है ना, रोज़ शराबी है, रोज़ शराब पीता है, तो उसको कहते हैं आज से तौबा करो कि नहीं पिएंगे कल से, आज से प्रॉमिस करो नहीं पिएंगे कल से। कहता है बस तौबा तौबा, अब तौबा कर ली, अब मैं नहीं पीऊँगा कल से। लेकिन ये ज्ञान का प्याला जो है, इसके लिए थोड़ी ना तुम तौबा करने बैठोगे, ठीक है कल से हम सत्संगी नहीं बनेंगे, सत्संग सुनने नहीं जाएंगे। बोले हम अंजाम पे नज़र डालते ही नहीं है। बोले अंजाम पे डाले कौन नज़र, पी ली है तो तौबा कौन करे। जब हमने ज्ञान की कुमारी नाम के नशे की हमको मिल गई, ये हमने पी ली, तो फिर अब हम तौबा किस बात की करेंगे, मतलब अफसोस किस बात का करेंगे, या हम उसको दोबारा ना पीने का प्रॉमिस क्यों करेंगे। क्योंकि हमको अंजाम की परवाह ही नहीं। जो लोग अंजाम की परवाह करते हैं ना, असली शराब पीने वाले जो होते हैं, जो जिनसे उनको नुकसान पहुंचता है, तो उनको तो नुकसान दिखाए जाते हैं ना। देखो पियोगे तुम्हारे लिवर ख़राब होगा, तुम्हारा शरीर ख़राब होगा, ये सब मुसीबतें आएंगी, पैसा बर्बाद होता है, घर बिगड़ जाता है, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, माहौल ख़राब है, तो सब दिखाया, अंजाम दिखाते हैं तुम्हारे शराब पीने का अंजाम ये होगा। तो जब वो इतना देखता है अरे ये होगा ये होगा ये होगा, तो वो पीना छोड़ देता है। लेकिन ये तो नशा कुछ और है, तो संसार का नशा कुछ है, लेकिन ये नशा कुछ और है। इसमें कोई तुमको कितना भी डार्क साइड दिखाएगा तो तुम छोड़ नहीं पाओगे, उसमें तो डार्क साइड छोड़ देते। एक दृष्टांत चलता था बड़ा अच्छा कि एक सेठ था, उसको बड़ी शराब पीने की आदत थी। घर वाले उसको बहुत मना करते थे, वो नहीं मानता था, पीता ही था।
अब उसने एक नौकर रखा। धीरे धीरे घर वाले सब जैसे अलग हो गए तो वो अकेला ही रहता था, मगर शराब उसने नहीं छोड़ी, अकेले ही रहता था। नौकर एक रखा उसने, नौकर बड़ा बुद्धिमान था। तो एक बार उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ एक बोतल शराब ले आओ। बोला ठीक बात है सेठ जी, ले आता हूँ। पैसे दिए उसको, वो गया लेने के लिए शराब। अब वो इंतज़ार ही कर रहा है, आए नहीं। आधी रात बीत गई। बहुत गुस्सा आ रहा था उसको कि कितना टाइम लगा दिया इसने, ये अभी तक एक बॉटल खरीद के नहीं ला सका, कैसा नौकर मैंने रख लिया। फिर देखा वो आया, शराब की बोतल थी उसके हाथ में, मगर उसके साथ बहुत सारे लोग थे। कई सारे लोग अजनबी चले आ रहे हैं। बोला क्या बात है, एक तो इतनी देर लगाई और तुम्हारे साथ इतने सारे कौन लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, किनको लिए चले आ रहे हो साथ में। तो उसने कहा सेठ जी आपने शराब की बोतल मंगवाई थी, मैं शराब की दुकान में गया, मैंने ख़रीदी। तो जब शराब ख़रीदी मैं घर आने लगा तो मेरे को दिमाग में एक बात आई कि जब लोग शराब पीते हैं तो साथ में उनको कबाब खाने का भी मन करता है, नॉनवेज। तो फिर आप मुझे दौड़ाओगे कि जा तू अब कबाब लेके आ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके बोलने से पहले ही ले चलूँ। तो मैं कबाब की दुकान में चला गया। तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल ताज़ा मांस कटवा के बकरे का अच्छा कबाब बनवाया। उसमें टाइम लग गया। तो आपके लिए बिल्कुल ताज़े बढ़िया कबाब बनवा के मैंने पैक कराए, वो लेके घर आने लगा। तो एक विचार और मन में आया कि जब आप शराब पियोगे, कबाब खाओगे, तो आपको शबाब भी चाहिए होगा, आपको कोई लड़की का नाच वगैरह ये सब भी आपको मन करेगा देखने का। तो फिर आप मेरे से कहोगे जाओ किसी नर्तकी को ले आओ। तो मैं वैश्या की कोठी पे चला गया, वहाँ से उसको तैयार करके कि चलो तुम चलो। जब शराब कोई पीता है, ये सब खाता है, तो उसको रास रंग नाच गाना भी देखने का मन करता है। तो मैं उसको लेके आने लगा। जब उसको लेके आ रहा था तो फिर विचार आया कि आप शराब पियोगे, कबाब खाओगे, इसका संग करोगे तो आप स्वस्थ तो नहीं रह सकते, बीमार पड़ोगे। ये सारी चीज़ें बीमारी का ही तो घर होती हैं। तो फिर मैं एक डॉक्टर के पास चला गया कि ऐसा है, पहले से ही चले चलो, क्योंकि फिर ये मेरे को भेजेगा कि मैं बीमार पड़ गया, लाओ किसी डॉक्टर को लाओ। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसको लाने में टाइम लग गया। और जब उसको लेके वापस आ रहा था घर की तरफ, तो फिर विचार आया कि पीने की लत तो आप छोड़ेंगे नहीं, बीमारी आपकी छूटेगी नहीं, कितना भी इलाज कर लो, आखिरकार आपका अंत होएगा ही होएगा। तो फिर मैं जाके कफन का सामान और अर्थी बांधने वाले उन लोग को भी सबको ले आया कि कौन बार बार सबको यहीं रख लेते हैं और आपको आराम से अब पियो शराब। जब उसने देखा लाइन से ये सब खड़े हैं, अंत में तो कफन वाले भी खड़े हुए हैं, अर्थी बांधने वाले भी खड़े हुए हैं, सब अर्थी का सामान भी सब रखा है। सेठ तो इतना घबरा गया, उसने जल्दी से बोतल ली और फेंक दी। बोला चलो भगाओ इन सबको, भैया मुझे मरना नहीं है, बेमौत असमय नहीं मरना है मेरे को। तो उसने नौकर ने अपनी बुद्धिमानी से उसको शराब पीने के साइड इफ़ेक्ट, जो डार्क साइड है, जो अभी नहीं दिख रहा है बाद में दिखेगा, वो दिखा दिया। तो वो सब दिखाया कि इसका अंजाम ये होगा, तो उसने छोड़ दिया। लेकिन जब हम ज्ञान की शराब पीते हैं, जगत वाले तो इसका अंजाम नहीं जानते, गुरु बताता है ये पियोगे तुमसे मोह छूटेगा, माया छूटेगी, तुमसे अंदर के विकार छूटेंगे, कर्मों से तुम छूटोगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी, आवागमन के चक्कर से छूटोगे, इसका अंत ये होगा। तो ये कितना सुखद अंत है। वो जो अंत है वो कितना कष्टकारी है, कितना भयानक है, और इसका जो अंत है ये कितना ही हमको आनंद देने वाला है। तो फिर हमको तो अंजाम का पता है ना। माया का अगर कुछ नुकसान पड़ भी रहा है इसमें, तो वो नुकसान तो बहुत थोड़े समय का है, बहुत कम है, लेकिन उसके बदले में जो प्रॉफिट है, जो सदा के लिए हमको जो लाभ मिलने वाला है, उसका पता तो केवल गुरु बताता है, जगत वाले तो नहीं बताते हैं। उनको भी पता ही नहीं है इसलिए नहीं बताते हैं, लेकिन गुरु को पता है कि सत्संग में आने का अंजाम आखिरकार क्या होता है।
तुम्हारे से संसार पूरा छूटता है, तुम्हारा बनाया हुआ जगत पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। जैसे ये जो ज्ञान है ये तुम्हारे मन के जगत की पूरी प्रलय कर देता है। बाहर से भी कभी तुमको लगेगा अब तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, सब खत्म, सब ने तुमसे नाता तोड़ दिया, लेकिन भगवान से तो नाता जुड़ गया। और मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो फिर ये जब हमको अंजाम पता चल जाता है तो माया के अंजाम की कौन परवाह करे, उसकी फिर कोई परवाह करता ही नहीं। तो हमें उस अंजाम पे कौन नज़र डाले, हमें तो बस अपने ज्ञान से मतलब होना चाहिए। बस प्रेम जो किया है उसे अंत तक निभाना। जो तुम्हारा प्रेम हो गया, इसको तुम्हें बस इतनी मेहनत करनी है कि इसको तुम्हें अंत तक निभाना है। मंजिल को पाओगे, तुम मन को रखो मसल के। तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो, लेकिन तुम अपने मन को बिल्कुल मसल के रखो, जैसे मन तुम्हारे पर हावी ना होने पाए। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे पर हावी हुआ तो तुम अपनी ज्ञान की मंजिल जो है परमात्मा की प्राप्ति, उसको नहीं पा सकते। तुम बीच राह में ही ऐसे रह जाओगे और गिरावट की तरफ चले जाओगे। मन को अगर हाँ किया तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने मन को नो करो। ज्ञानी गुरु को यस करता है, ज्ञान को यस करता है, और जो उसका मन बोल रहा है, संसार सत्य दिखा रहा है, उसको नो करता है। हमेशा उन बातों को नज़रअंदाज करो, हमेशा उन बातों को इनकार करो जो तुमको ज्ञान से दूर करें, जो तुमको भगवान से दूर करें। ऐसी बातों को हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। आपके अंदर ऐसे विचार उठते हैं, उनको बाहर निकालो, दूर करो। बाहर से कोई आपको इस तरह की बातें बोलता है, उससे अपना नाता थोड़ा कम करो, हट जाओ वहाँ से, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दो। जो आपको भगवान से दूर करे, ज्ञान से दूर करे, उससे परहेज करना है। और जो आपको ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं तो उनका तो संग करना है, तभी तो सत्संग है, सत्य का संग है। यहाँ पे जो भी साध संगत है उसको देखकर ही आपको भगवान याद आते हैं, उसको देखकर ही आपको ज्ञान याद आता है। किसी भी सत्संगी को आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी देख लो। आप हॉस्पिटल गए हो, वहाँ पे आपको कोई सत्संगी दिख जाए, मार्केट में गए हो, वहाँ पे कोई सत्संगी दिख जाए, कहीं भी, उसको देखते ही आपको तुरंत गुरु याद आएंगे, तुरंत ज्ञान याद आएगा और मन एकदम खुश हो जाएगा। तो क्योंकि उसके दर्शन से भी आपको भगवान याद आए। दर्शन जो होते हैं, जो भगवान की याद दिला दें जिसकी, उसके दर्शन तो पवित्र है। तो तुम्हारा जीवन भी गुरु ऐसा बनाता है कि तुम्हारा दर्शन कोई करता है तो उसको भगवान याद आते हैं। तुम किसी भक्त का दर्शन करते हो, तुमको भगवान याद आते हैं। तो हमें इनका संग भले करना है, लेकिन उनका संग नहीं करना जिसका संग करके, जिसको देख के आपको माया याद आए या आपको संसार याद आए। उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जाते हो संबंधियों को देखने, उनको देख के भगवान याद आते हैं। संबंध याद आएगा, माया याद आएगी, मोह आपका बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा आपका। तो वहाँ से परहेज करना है। तो हमको मन को अपने मसल के रखना है, तभी मंजिल को पा सकेंगे। मन की एक भी न चले। ये मन बीच वाला हमें सत्य से दूर करने के लिए आता है। तुम्हारे और भगवान के बीच में ये रोड़ा डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए तुम्हारा ही मन है, वही दुश्मन है। वही तुम्हारे और भगवान के बीच में एक बंधन का कारण है और रुकावट का कारण है। तो ये तुमको सत्य से दूर करने के लिए आता है। जो तुम्हारा मन है, उसमें उठने वाले जो अज्ञानता के विचार हैं, वो तुमको सत्य से दूर करते हैं। इसलिए इस बीच वाले मन को तो हमें कभी भी वैल्यू देनी नहीं है। वो बीच में है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ तुम हो। अब तुम उसकी हाँ करते हो कि उसको ना करते हो, उसको सहयोग देते हो कि उसका विरोध करते हो। अगर आप उसको सहयोग दोगे तो आप भगवान से दूर होते जाओगे। मन को इनकार करोगे तो आप भगवान के नज़दीक होते जाओगे। जब तक आपका मन ज्योत स्वरूप नहीं बन जाता, तब तक आपको मन से करना है परहेज। फिर आपका मन ही सुंदर हो जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम का रूप ले लेता है।
मन अपना ही कृष्ण मुरारी हो गया, हमारा मन ही इतना सुंदर बन जाता है, वही भगवान का रूप हो जाता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, वो ज्योत स्वरूप हो जाता है। फिर आपका मन आपको सत्संग में लाता रहता है, आपका मन आपको सारे संसार में भगवान दिखाता रहता है। फिर भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं, आप ये देखते हो। अपने मन पे निगाह रखो और हमको इससे अपना करना है बचाव, तब फिर आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। ठीक है, आज इतना ही सुनाएंगे आप लोग को पत्र में से।